सफारती महाज पर एक और कामयाबी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान से तजारती डील मुकम्मल होने का ऐलान। कहते हैं दोनों ममालिक मिलकर अपने अपने तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। अमेरिका पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए इक़दाम करेगा। शराकतदारी की क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव किया जा रहा है। शायद एक दिन ऐसा आए जब पाकिस्तान तेल भारत को फ़रोख्त करे। Ambassador Greer थे, Secretary Lutnick थे, and we had again a very constructive final round of discussions which will then led to finalizing the trade deal which was later on announced by President Trump. पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती मुआहिदा तय पा गया। वजारत खजाना का एलामिया जारी। मुआहिदे का मकसद दो तरफा तजारत को फ़रोग, मंडी तक रसाई को बढ़ाना है। सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन भी हासिल होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तजारत हॉवर्ड और दीगर अहदेदारान से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मुआहिदे से बाहमी टैरिफ में कमी आएगी। तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक़्तिसादी ताउन बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डील करने पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर बयान में लिखा, तजारती मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजबूत करेगा। मुस्तकबिल में पाक अमरीका पायदार शराकतदारी को मजीद वसअत मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अमरीका के साथ डील तय पा गई। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी का कहना है कि अमरीका से ट्रेड डील हमारी मईशत के लिए बड़ी पेशरफ्त है। पाकिस्तान से अमरीका जाने वाली अशिया के टैरिफ में कमी और पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा होगा। अमेरिका से तजारती डील के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,40,000 पॉइंट्स पर बढ़ गया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है। मोदी हुकूमत खित्ते में दहशतगर्दी को फरोग दे रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तर्क तकरीब से खिताब, भारत में हिंदुत्व नजरिया अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को मुख्तलिफ नजरिए से देखना होगा। पाकिस्तान किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में नया संग मील जदीद रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। स्पार्को का सेटेलाइट चीन के ज़ेचांग सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा गया। सेटेलाइट लॉन्चिंग स्पार्को के विजन 2047 और कौमी खलाई पॉलिसी का हिस्सा है। सेटेलाइट की मदद से पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और शहरी फैलाव की निगरानी हो सकेगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की लॉन्चिंग पर कौम, इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। कहते हैं ये पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम में एक और संग मील है। पाकिस्तान को दोबारा स्पेस टेक्नोलॉजी में लीडरशिप रोल मिलाएंगे। आइंदा साल इंशाल्लाह पाकिस्तान का एस्ट्रोनॉट चीन की मदद से खला में और खलाई स्टेशन में जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में खातून नशिस्त पर सैनेट का इलेक्शन। बिला मुकाबले इंतखाब के लिए वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद के लिए मुज़ाकरात नाकाम। 2 घंटे ताख़ीर से पोलिंग शुरू हुई। तहरीक इंसाफ की मिसाल यूसुफजई, साइमा खालिद, मेहताब जफर, सोबिया शाहिद और शाजिया में टाकरा। सानिया निश्तर के इस्तीफे से नशिस्त खारिज हुई थी। 26 नवंबर के केसेस में तहरीक इंसाफ के 50 रहनुमा के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुनाया। आरिफ अलवी, हमाद अजहर, असद कैसर, शेख वकास अकरम, कबल शोजब, जुबैर नियाजी, मियां असलम इकबाल, अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। शिबली फराज, मुराद राज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, हमाद अजहर का नाम भी शामिल। सीनियर प्रोसिक्यूटर जहीर शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि केसेस में PTI की आला क़यादत के मुलविस होने के सबूत मिल गए। मुल्ज़िमान जानबूझकर अदालतों में पेश नहीं हो रहे, ट्रायल में ताख़ीर की जा रही है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर का 9 मई केसेस में सरेंडर करने से इनकार। 50 से ज्यादा मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। लीगल टीम से मशावरत मुकम्मल। हमाद अजहर हिफाजती जमानत मिलने पर मुतल्लिका अदालतों में जमानत के लिए दरख्वास्त देंगे। जराये के मुताबिक हमाद अजहर के खिलाफ लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में 50 से जायद FIRs दर्ज हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करा। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस के चेक डिसऑनर का मुकदमा दर्ज करने के अहकाम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जमात इस्लामी का धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आज धरने में शिरकत करेंगे। वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जमात इस्लामी का 5 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुँच गया। कराची के साथ मुसलसल ज्यादती हो रही है। वर्ल्ड बैंक के पैसे कहाँ लग रहे हैं, किसी को खबर नहीं। ख्वाजा ज़ारुल हसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 350 अरब से जायद का टैक्स भरने के बावजूद कराची के अवाम को सहूलत नहीं मिल रही। कराची के सियासतदानों की हवस खत्म नहीं हो रही। शहर कायद अब रहने के बजाय सहने का शहर बन चुका। शुगर माफिया बेलगाम। हुकूमत चीनी की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम। लाहौर, कराची समेत बड़े शहरों में चीनी बदस्तूर 200 रुपए फी किलो फरोख्त। हुकूमत शुगर मिल्स मालिकान पर हाथ डालने से गुरेजा। छोटे दुकानदार निशाने पर। पंजाब हुकूमत का क्रैकडाउन भी बेसूद। 24 घंटों में 1344 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुल्क भर में मानसून बारिशों का स्पेल। लाहौर में हल्की बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। लेकी मरवत में तूफानी बारिश से जल थल एक हो गया। छत गिरने से 3 अफराद जा बहक। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की तवक्को। इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज खोल दिए गए। जिला इंतजामिया की शहरियों से नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करने की अपील। कराची में बादलों का राज, बूंदाबांदी का भी इम्कान है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन आज से बंद। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टीज़ की कुल मालियत 1,50 अरब रुपए से जायद। ज़राए के मुताबिक तमाम प्रॉपर्टीज़ हुकूमत कब्जे में लेगी। इदारे की बंदिश के बाद निजकारी की जाएगी।